कभी सोचा है कि पुलों से लेके पिरामिड तक मतलब हर मजबूत चीज में ये त्रिभुज ही क्यों दिखता है? आज हम ज्यामिति के इसी कह सकते हैं सुपर हीरो के सारे राज खोलने वाले हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे एटम्स मतलब परमाणु हमारे आसपास की हर चीज बनाते हैं ना। बिल्कुल वैसे ही त्रिभुज ज्यामिति की पूरी दुनिया बनाते हैं। ये सिर्फ एक शेप नहीं है, ये तो हर मुश्किल से मुश्किल डिजाइन की बुनियाद है। और देखिए, यही आज का अपना मिशन है। जब ये सब खत्म होगा तो त्रिभुजों की समझ इतनी पक्की हो जाएगी कि ज्यामिति की कोई भी पहेली सच में आसान लगने लगेगी। तो एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और स्टेप बाय स्टेप ज्यामिति में माहिर बनेंगे। तो फिर शुरू किया जाए। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये त्रिभुज होता क्या है? अच्छा, स्कूल वाली परिभाषा तो यही है, लेकिन असली मजा इसकी बनावट में है, इसकी असली ताकत। यही वजह है कि इंजीनियर्स पुल बनाने में, बड़े बड़े टावर बनाने में, अरे साइकिल के फ्रेम में भी त्रिभुजों का ही इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा शेप है जो दबाव पड़ने पर आसानी से मुड़ता नहीं है, एकदम मजबूत। चलिए अब थोड़ा और टेक्निकल होते हैं। हर त्रिभुज, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो कैसा भी दिखे, इन 3 नियमों को जरूर मानेगा। 3 साइड्स होंगी, 3 एंगल्स होंगे और सबसे जरूरी, अंदर के तीनों एंगल्स को जब भी जोड़ेंगे तो हमेशा हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। ये एक पत्थर की लकीर जैसा नियम है। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी नियम पर। कह सकते हैं कि ये त्रिभुज क्लब का पहला और सबसे बड़ा नियम है। ये नियम बताता है कि क्या कोई भी 3 लाइनें मिलकर एक त्रिभुज बना भी सकती हैं या नहीं। तो सवाल ये है, मान लीजिए किसी के पास कोई भी 3 डंडियां हैं, क्या उन तीनों को जोड़कर हमेशा एक त्रिभुज बन सकता है? क्या लगता है? और इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा सोच कर देखिए, अगर 2 डंडियां बहुत छोटी हैं और तीसरी वाली बहुत ज्यादा लंबी, तो उनके सिरे तो कभी आपस में मिलेंगे ही नहीं, त्रिभुज पूरा ही नहीं हो पाएगा। और बस इसी सिंपल सी बात को गणित की भाषा में ऐसे कहते हैं, किसी भी त्रिभुज में कोई भी 2 साइड्स को जोड़ने पर जो लंबाई आएगी वो हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा होनी चाहिए। ये गोल्डन रूल है, इसको गांठ बांध लीजिए। चलिए अब थोड़ा जासूसी वाला काम करते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि कैसे पता लगाया जाए कि 2 त्रिभुज हूबहू एक जैसे हैं, मतलब जुड़वा हैं, या सिर्फ एक दूसरे की कॉपी हैं। देखिए, यहां 2 शब्द हैं, सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंस और समरूपता यानी सिमिलैरिटी। सर्वांग सम का मतलब है बिल्कुल जुड़वा, सेम शेप सेम साइज, एकदम परफेक्ट क्लोन। और समरूप का मतलब है कि शेप तो एक जैसा है पर साइज अलग अलग हो सकता है, जैसे एक ही फोटो का छोटा और बड़ा प्रिंट। तो ये साबित करने के लिए कि 2 त्रिभुज एकदम जुड़वा हैं, हमारे पास ये 4 टेस्ट हैं। इन्हें एक चेकलिस्ट की तरह देखिए। अगर इनमें से कोई एक भी पास हो गया तो समझ लीजिए कि त्रिभुज सर्वांग सम है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे नाम का कोई नियम नहीं होता। ये एक बहुत कॉमन जाल है जिसमें लोग फंस जाते हैं। और ये नियम तब काम आते हैं जब त्रिभुज सिर्फ एक जैसे दिखते हैं, साइज भले ही अलग हो। आपको पता है, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके किसी भी ऊंची बिल्डिंग की हाइट सिर्फ उसकी परछाई से नापी जा सकती है ना कमाल की बात? अच्छा, अब बारी है ज्यामिति के शायद सबसे सबसे मशहूर नियम की। ये सभी प्रमेयों का राजा है और ये खास तौर पर समकोण त्रिभुजों मतलब राइट एंगल ट्रायंगल्स पर ही लागू होता है। तैयार है इसके लिए? इस प्रमेय को सिर्फ एक फॉर्मूले की तरह मत देखिए, जरा इस विजुअल को देखिए। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि जो 2 छोटी साइड्स हैं उन पर बने स्क्वायर्स का एरिया अगर जोड़ दिया जाए तो वो सबसे लंबी वाली साइड पर बने बड़े वाले स्क्वायर के एरिया के बराबर होता है। और इसी इतने कमाल के आइडिया को इस एक छोटे से सुंदर से फॉर्मूले में समेट दिया गया है। a² + b² = c²। ज्योमेट्री में शायद ही कोई और फॉर्मूला होगा जो इतना फेमस और इतना ज्यादा काम का हो। ये सच में ज्योमेट्री का सुपरस्टार है। इसको एक बहुत फेमस उदाहरण से समझते हैं, 3, 4, 5 वाले त्रिभुज से। देखिए, 3 का स्क्वायर हुआ 9, 4 का स्क्वायर हुआ 16। अब 9 और 16 को जोड़िए, कितना आया? 25। और 25 क्या है? वो 5 का स्क्वायर है। हो गया ना साबित? ये राइट एंगल ट्रायंगल्स की सबसे पॉपुलर तिकड़ी है। तो अभी तक हम त्रिभुज को बाहर बाहर से देख रहे थे।
अब हम इसके अंदर गोता लगाएंगे और उन 4 खास जादुई पॉइंट्स को ढूंढेंगे जहां कुछ स्पेशल लाइनें एक दूसरे से आकर मिलती हैं। ये टेबल एक तरह से चीट शीट है त्रिभुज के 4 जरूरी सेंटर्स की: सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, सरकमसेंटर और इनसेंटर। जब मुश्किल सवाल आते हैं ना, तो इनको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। समझिए कि हर सेंटर की अपनी एक सुपर पावर है। तो ठीक है, हमने बहुत कुछ सीख लिया, पर असली सवाल तो ये है कि इन सारी जानकारी का इस्तेमाल करके ज्यामिति के प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बना जाए। और असली राज यही है, कोई भी मुश्किल से मुश्किल शेप क्यों ना हो, उसे छोटे छोटे त्रिभुजों में तोड़ दीजिए और फिर देखिए वो कितनी आसानी से हल हो जाता है। ये ज्यामिति की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है। ओलंपियाड लेवल पर भी यही काम आता है। चलिए, तो अब एक चुनौती। मान लीजिए एक त्रिभुज की 2 साइड्स हैं, 4 और 7। तो जो तीसरी साइड है उसकी लंबाई क्या क्या हो सकती है? याद है वो नियम जो हमने थोड़ी देर पहले सीखा था? वही यहां काम आएगा। तो आज हमने त्रिभुजों की दुनिया की एक झलक देखी, लेकिन यकीन मानिए इस सीधे साधे दिखने वाले शेप में अभी भी न जाने कितने ही राज छुपे हुए हैं। अब अगली बार जब कोई त्रिभुज दिखे तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा कि यह अपने अंदर कितनी सारी बातें समेटे हुए है।